क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? स्टडी पे पूरा कंसंट्रेट करो, बोर्ड के लिए प्रिपेयर्ड हो और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स इतना आसान होगा आपके लिए। इवन के सारे सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट में रिटेन प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितना रिटेन करोगे आपके हैंड को लिखना आ जाएगा, आपके हैंड को क्वेश्चन याद हो जाएगा, आप बड़े आराम से लिख पाएंगे पेपर्स में। ठीक है, अभी हम थे 4.3 पे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मूला और नेचर ऑफ रूट्स जो है उसको डिस्कस किया था। जिन्होंने अभी तक उसको नहीं देखा है प्लीज वो जाके जरूर उस प्लेलिस्ट से देख ले उसको। और आज हम आगे उसके बाकी हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाते हैं। वो 3 क्वेश्चन बचे हैं, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उन तीनों क्वेश्चन को हम अभी डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, सो बी कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. ठीक है, ये कह रहे हैं कि क्या इस तरह का एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप पॉसिबल है जिसमें, देखो ये एक रेक्टेंगल है। अब ये कह रहे हैं कि किस तरह के रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ जो है इसका x मीटर है, तो लेंथ इसका ट्वाइस होगा यानी 2x मीटर। कहते हैं एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर है। तो कहते हैं कि क्या ये पॉसिबल है? पहले यही कह रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारा है 2x और ब्रेथ हमारा है x, तो ये क्या आ गया 2x स्क्वायर। अब हमारे क्वेश्चन में ये गिवन है कि 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, यहां 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 400 x स्क्वायर इक्वल्स टू 400। देखो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पहले ये चेक करो कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो चेक करने के लिए हमें इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब देखो क्वाड्रेटिक में चेक होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है वो देखो। हम इसमें कह सकते हैं a की वैल्यू 1 है क्योंकि x स्क्वायर के साथ 1 लगा है। x का टर्म है ही नहीं, तो b की वैल्यू क्या हो गई 0 और c का वैल्यू क्या है -400। ठीक, अब इसके बाद आप देखो हम जो बी स्क्वायर -4ac फाइंड करते हैं वो कितना आता है? b तो 0 है, 0 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -400। ये देखो ये तो 0 है, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 1600। दैट मींस ये ग्रेटर देन 0 है। तो हम कह सकते हैं कि एज d ग्रेटर देन 0 रेक्टेंगल इज पॉसिबल। मतलब d ग्रेटर देन 0 है यानी रियल रूट्स पॉसिबल है। दैट मींस रेक्टेंगल जो है वो पॉसिबल है। अब हम इस पॉइंट को पकड़ते हैं। अब देखो x स्क्वायर -400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा 400। दूसरी तरफ शिफ्ट, x क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 400। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, इसलिए कि अब देखो अगर मैं वापस यहां स्क्वायर करूं तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही होता है और प्लस का भी स्क्वायर प्लस ही होता है। तो जैसे ही हम स्क्वायर हटाते हैं तो हम ये 400 पे प्लस माइनस लगा लेंगे। ये आ गया प्लस माइनस 20। अब x की वैल्यू या तो है 20 या -20। ये तो नॉट पॉसिबल है क्योंकि नेगेटिव साइड तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव लेंथ तो हो नहीं सकता रेक्टेंगल का। दैट मींस रेक्टेंगल का जो हमारा x होगा, x हमने सपोज किया था विड्थ को। ठीक है, तो हमारा जो विड्थ होगा वो कितना आएगा x विच इज 20 मीटर था, तो मीटर ले लो। एंड लेंथ जो था हमारा वो था हमारा 2x विच इज 2 इंटू 20 विच इज 40 मीटर्स। ठीक है, तो वो जो रेक्टेंगुलर गार्डन या ग्रुप होगा वो कैसा होगा? जिसकी विड्थ जो है वो 20 मीटर है और लेंथ क्या है 40 मीटर। क्लियर है? ठीक है, अब एरिया चेक भी कर सकते हो, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करो 800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा।
क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। पॉसिबिलिटी तो चेक करनी ही है, मतलब b² माइनस 4ac हमें चेक करना ही करना है। अब कहते हैं इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एज, मतलब प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना है। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड equals to x years and other friend equals to, जब दोनों का सम 20 इयर्स है तो एक अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा 20 माइनस x इयर्स। ठीक है, अब इसका मतलब ये देखो, अगर ये हो गया तो अब अगले पार्ट पे आओ। 4 years ago their product of their age was 48। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था, एज वाला। हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये कह रहे हैं 4 years ago, तो जो x years का था 4 years पहले कितना होगा x माइनस 4, और जो 20 माइनस x का था उसका 4 years ago कितना होगा 20 माइनस x माइनस 4। तो इनका प्रोडक्ट ये कह रहे हैं ये है 48। चलो अब इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले एक बार और कैलकुलेशन आगे कर लो। 20 माइनस 4 होता है 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। चलो मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू एक्स 16x, 16 4 जा 64, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबको एक साथ ले लेंगे। सबको हम क्या करते हैं एक साथ ले लेते हैं वन साइड। तो ऐसा करते हैं 16x और 4x क्या आता है 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, और 48 को भी इधर ही ले लो माइनस 48 इक्वल्स टू 0। चलो माइनस एक्स स्क्वायर यहां प्लस 20x यहां और माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 112 इक्वल्स टू 0। आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहले क्या ये एज पॉसिबल था, तो पॉसिबिलिटी के लिए a क्या है हमारा एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, b क्या है x के साथ जो होता है वो b होता है, और c क्या है माइनस 112। ठीक है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि b² माइनस 4ac एक्चुअल में है क्या। क्या है देखो, b की वैल्यू 20, 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू माइनस 1 और c की वैल्यू माइनस 112। ठीक है, तो अब ये हमारे पास कितना आ गया 20 का स्क्वायर है 400, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 विच इज माइनस 48। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो b² माइनस 4ac है वो लेस देन 0 है। सो नो रियल रूट्स पॉसिबल, हेंस हम ये कह सकते हैं हेंस एज आर नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई द कंडीशंस। मतलब जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी एज पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई एज पॉसिबल नहीं है जिसमें 20 इयर्स उनका सम हो और 4 इयर्स एगो उनका प्रोडक्ट जो हो वो मतलब वो 48 हो। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर शेयर करना। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, 5th क्वेश्चन, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दैट मींस हम इस चैप्टर को एंड करेंगे इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 में है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। अगेन आ गया आपका रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, तो चलो हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, देखते हैं कि उस रेक्टेंगुलर पार्क में हम क्या क्या फीचर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये आ गया हमारा एक रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है,
अब इस रेक्टेंगुलर पार्क में हमें गिवन है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर्स। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए जो इसका विड्थ है वो x मीटर ले लेते हैं और लेंथ जो है वो y मीटर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एरिया तो हमारा है ही, एरिया हमें गिवन है, ये है 400 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर P जो है ये क्या होता है 2 इंटू सम ऑफ साइड्स, ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। हमारा जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। पेरीमीटर गिवन है 82, लेंथ है हमारा एक तो x है और एक y है, ठीक है। चलो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 2 से ये कैंसिल 40, इसका मतलब हमारे पास आ गया x प्लस वाई जो है हमारा 40। एक काम करो, y की वैल्यू x के टर्म में निकाल के रख लो, ठीक है, y की वैल्यू x के टर्म में निकाल के आप रख लो। अब इसके बाद हमारा एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ विच इज x इंटू वाई। अब हमारे पास x तो x है ही, y क्या है 40 माइनस x, यहां पे हमने निकाला था 40 माइनस x। अब एरिया गिवन कितना है 400, तो 400 इज, अब हमारे पास एक x है एक 40 माइनस x है। चलो 400 इक्वल्स मल्टीप्लाई करो 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इन सबको एक तरफ ले लेते हैं, हम जब एक तरफ लेंगे सबको तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाला था प्लस हो गया, 40x इधर आएगा तो माइनस 40x प्लस 400 तो ऑलरेडी इस साइड था इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन्होंने कहा था इज इट पॉसिबल, तो चलो पॉसिबिलिटी के लिए तो फिर हम वही काम करेंगे कि हमारा a 1 है, b हमारा माइनस 40 है एंड c हमारा है 400, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स b की जगह माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 और c 400। अब देखो माइनस 40 का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 40 का स्क्वायर 4 4 जा 1600 माइनस 4 4 जा 1600, यानी ये आ गया 0। इसका मतलब 1 रियल रूट पॉसिबल। अब 1 रियल रूट पॉसिबल है, इसका मतलब इस तरह का रेक्टेंगल भी पॉसिबल है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सो रेक्टेंगल इज पॉसिबल। अब रेक्टेंगल पॉसिबल है तो x क्या होगा, x होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो काम तो हमारा बहुत आसान हो गया है, b की वैल्यू माइनस 40 है तो चलो माइनस 40 प्लस माइनस, ये तो हमारा 0 आया था, कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो गया। अब हमारा a था 1 तो 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 40 40 अपॉन 2 कैंसिल होके 20, इसका मतलब 20 मीटर्स हमारा x का वैल्यू आ गया। अब देखो x का वैल्यू अगर 20 मीटर्स आया, x हमारा आया 20 मीटर्स, तो y तो हमने निकाला था ना 40 माइनस x, मतलब 40 माइनस 20 विच इज 20 मीटर्स। मतलब ये जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ भी 20 मीटर है और ब्रेड्थ भी 20 मीटर है। अब लेंथ अगर सेम होगा ब्रेड्थ से तो वो रेक्टेंगल कैसा होगा, वो एक स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां तक हमने इस एक्सरसाइज चैप्टर को खत्म कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। आपका चैप्टर 1 2 3 4 ये चारों खत्म हो गए। अच्छे से प्रैक्टिस करो, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये मेजर अलजेब्रा का पार्ट आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसमें से आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें आप लोग, और तब तक के लिए इनको प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, ठीक है। और प्लीज अगेन लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। थैंक यू।